Today our topic is war. War is very important for your board examination and any competitive exam. आज हम लोगों का टॉपिक है वॉर। वॉर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए और आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वॉर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आप पहले हम जान लें कि वॉर की उत्पत्ति कैसे हुई। वॉर लैटिन भाषा के वॉर्बम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अवॉर्ड, एक शब्द, मतलब मुख्य शब्द वर्ब होता है किसी भी वाक्य के लिए। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अब देखें हम वर्ब जो है एक शब्द का हो सकता है, दो शब्द का हो सकता है, तीन शब्द का हो सकता है, चार शब्द का हो सकता है। जैसे पहले उदाहरण में हम देखें सी इज हियर, तो यहाँ इज वर्ब है, एक शब्द है। आई एम टीचिंग, तो यहाँ दो शब्द के वर्ब है, एम और टीचिंग। तीसरे उदाहरण में यू हैव बीन वॉचिंग दिस चैनल फॉर 3 वीक्स, इसमें हैव बीन और वॉचिंग तीन शब्द हैं। चौथे में आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, इसमें शैल, हैव, बीन और रीडिंग चार शब्द हैं। तो वर्ब एक शब्द का हो सकता है, दो शब्द का हो सकता है, तीन शब्द का हो सकता है, मैक्सिमम चार शब्द का होता है। चार शब्द से ज़्यादा का वर्ब नहीं हो सकता और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम वर्ब की परिभाषा देखें जेसी नेस्फील्ड के अनुसार। अ वर्ब इज ए वर्ब यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ये वर्ब की स्टैंडर्ड परिभाषा है जेसी नेस्फील्ड के अनुसार। अब वर्ब कितने प्रकार के काइंड्स ऑफ वर्ब देखें। मुख्यतः वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, दो उदाहरण आप देखें। सुशांत सिंह राजपूत वॉज ए गुड एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे कलाकार थे। तो इसमें पहले में देखें वर्ब जो है वाज है। दूसरा है उदाहरण इरफान एंड सुशांत वेयर गुड एक्टर, इरफान और सुशांत अच्छे कलाकार थे। तो अब पहले वाक्य में सुशांत सिंह हैं तो उनके अनुसार वाज वर्ब लगा है। दूसरे में इरफान और सुशांत हो गए, इसलिए वेयर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो जो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है ऐसे वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट के नंबर जेंडर के अनुसार वर्ब बदल जाए उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सुशांत सिंह के अनुसार वाज लगा, इरफान और सुशांत दो सब्जेक्ट हो गए तो इसके अनुसार वेयर लगा। तो कर्ता के अनुसार जो वर्ब बदल जाए नंबर और जेंडर के अनुसार, कर्ता के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अनुसार बदल जाए तो उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है जो हमेशा सभी स्थितियों में एक समान रहे। जैसे आई वांट टू प्ले, वी वांट टू प्ले। अब देखो इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। इसमें उदाहरण में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। वी वांट टू प्ले, हम लोग खेलना चाहते हैं। तो आई के साथ भी टू प्ले ही लगा है, वी के साथ भी टू प्ले ही लगा है, किसी इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो जो कर्ता के अनुसार नहीं चेंज होता है, जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार नहीं चेंज होता है, हर अवस्था में एक समान रहता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के, तो ये चार प्रकार के, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। अब हम विस्तार से देखें। अब हम लोग देखें वर्ब के मुख्य प्रकार पर। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये चार प्रकार हम देखेंगे। पहले ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी होता है सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। हिंदी में श लग जाए माने सहित, और निगेटिव भाव देता है माने नहीं। तो ट्रांजिटिव माने सकर्म, जिसके साथ कर्म हो, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव माने अकर्मक, जिसके साथ कर्म ना हो, अकर्मक क्रिया। अब जैसे आप देखें 5 एग्जाम्पल हमने दिया है। शिवानी लाप्स, लाप वर्ब है, उसके बाद तो कुछ आया नहीं, यह इंट्रांजिटिव वर्ब। द बस स्टॉप, स्टॉप वर्ब है, उसके बाद तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब। द बॉयज रैन, रैन वर्ब है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब। द कारपेंटर मेड ए टेबल, कारपेंटर ने एक टेबल बनाया। तो यहाँ मेड बनाना वर्ब है, उसके बाद एक टेबल ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब जैसे हम 5 नंबर एग्जाम्पल देखें। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट दो आ जाते हैं,
तो पहले तो हम देखें कि ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। दो शब्दों से पता करेंगे, व्हाट से और होम से। क्या और किसे से। क्या और किसे से अगर कुछ उत्तर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही गेव मी ए पेन, पांचवा एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे एक पेन दिया। प्रश्न करेंगे उसने मुझे क्या दिया, तो एक पेन दिया। उसने किसे दिया, तो मुझे दिया। दो दो ऑब्जेक्ट मिल जा रहे, क्या और किसे से मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद कुछ हो तो वह ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे आप देखें ही गोज टू स्कूल, तो स्कूल के ही गोज टू स्कूल, तो हर गोज है तो गोज के बाद स्कूल आया है, तो स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए नहीं कि आप दो चीज़ से पता करोगे व्हाट से, वह क्या गया। ऐसे तो हिंदी में पूछते नहीं हो कि वह क्या गया, वह कहाँ गया। तो कहाँ से तो हमको प्रश्न करना नहीं है, हमको दो चीज़ों से प्रश्न करना है, क्या और किसे से। अगर क्या और किसे से कुछ उत्तर मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर उत्तर न मिले तो इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा हम देखें एक्जिलरी वर्ब। एक्जिलरी वर्ब का तीन नाम है, एक्जिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। ये तीन नामों से जाना जाता है। एक्जिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। 24 फ्रेंड्स क्यों कहे जाते हैं कि इनकी संख्या 24 होती है। आप गिन लेंगे ईज से लेके और डेढ़ तक, ये 24 है संख्या। तो फ्रेंड कौन है, फ्रेंड आपके घर जाता है तो आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं आप करते हो, जो भी होता है उसके साथ तुरंत मिक्सअप हो जाते हो। उसी तरह से ये 24 है एक्जिलरी वर्ब, वो तुरंत मिल जाते हैं नॉट के साथ, इसलिए इनको नॉट का फ्रेंड कहा जाता है। तो ये तीन नामों से जानते हैं, एक्जिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। अब इसमें भी हम प्रकार देखें, इसमें भी हम तीन प्रकार देखेंगे, प्राइमरी एक्जिलरी, मॉडल एक्जिलरी, मार्जिनल एक्जिलरी। अब देखें आप, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, इसको कहते हैं प्राइमरी एक्जिलरी। एक्जिलरी वर्ब के तीन प्रकार ये हो गए, 11 जो हुए ऊपर वाले, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, हैज, हैड, इसको हम प्राइमरी एक्जिलरी कहते हैं। इसके बाद अब बचा, अब देखें कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, अट टू, इसको कहते हैं हम मॉडल एक्जिलरी। और ये जो तीन हैं उनको कहते हैं नीड, यूज टू और डेयर को मार्जिनल एक्जिलरी या सेमी मॉडल एक्जिलरी। ये दो नामों से जाना जाता है, मार्जिनल एक्जिलरी या सेमी मॉडल। तो अब हमने देखा कि एक्जिलरी वर्ब 24 प्रकार के, एक्जिलरी वर्ब तीन नामों से जाना जाता है, एक्जिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, 24 फ्रेंड्स ऑफ। इस 24 में हम तीन भाग कर लेंगे। तो पहले 11 जो है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, इसको प्राइमरी एक्जिलरी। जो कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, अट टू, ये जो है इसको कहते हैं मॉडल एक्जिलरी। और जो बचा तीन, नीड, यूज टू और डेयर, इसको कहते हैं मार्जिनल एक्जिलरी या सेमी मॉडल एक्जिलरी। अब देखें हम लिंकिंग वर्ब, चौथा लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब एक ही है, दोनों एक ही नाम है, लिंकिंग वर्ब को या कॉपुलर वर्ब को। अब हम देखें कुछ उदाहरणों से, हमने 4 उदाहरण दिया है, जैसे ही इज पुअर, ही इज रीडिंग ए बुक, आई एम ए टीचर, आई एम राइटिंग ए लेटर। ये चारों उदाहरण में हम देखेंगे तो इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। दूसरे में इज लिंकिंग वर्ब नहीं है, वो रीड मुख्य वर्ब है, उसके आगे आके इसकी मदद कर रहा है, इसलिए यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है। आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग जो है, एम जो है यहाँ, सॉरी, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर में एम जो है वो लिंकिंग वर्ब है। जबकि चौथे में आई एम राइटिंग ए लेटर, उसमें राइट मुख्य वर्ब है, उसके आगे एम आके मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है इस वाक्य को बनाने में, इसलिए एम को हम यहाँ लिंकिंग वर्ब ना कह के एक्जिलरी वर्ब कहेंगे। तो हम किसी वर्ब को देख के ऐसे नहीं कह देंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है या एक्जिलरी वर्ब है। हम वाक्य में बनावट के आधार पर देखेंगे कि इज लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, इज एक्जिलरी वर्ब भी हो सकता है। जैसे पहले उदाहरण में इज लिंकिंग वर्ब है, दूसरे में रीड की मदद कर रहा है वाक्य को बनाने में, इसलिए दूसरे वाक्य में यहाँ एक्जिलरी वर्ब, तीसरे में लिंकिंग वर्ब है एम, जबकि चौथे उदाहरण में एम एक्जिलरी वर्ब है। एक लिंकिंग वर्ब कुछ और भी हैं, जैसे अपीयर, सीम, लुक, स्मेल, टेस्ट, फील, बिकम, गेट, ये भी लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या करता है,
यू टू ज्वाइन एन एडजेक्टिव और नाउन कॉम्प्लीमेंट टू ए सब्जेक्ट, ये सब किसी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है। अब हम कुछ और वर्ब की चर्चा कर लें जो आपको बार बार डिफिकल्टी पैदा करते हैं कि इन शब्दों का नाम ही आप नहीं सुने होते हैं, ये क्या आ गया। लेकिन आप केवल एक निगाह देखेंगे, एक बार जान जाएंगे तो आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। केवल अच्छी से तरह से जानकारी ले लें और कुछ वर्ब के बारे में हम लोग जानकारी लें। अब हम कुछ और वर्ब के बारे में देखें। स्टेटिव वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाए जाते हैं। हिंदी में तो दिया रहेगा कंटिन्यूअस में, लेकिन आपको बनाना है इंडिफिनिट में। जैसे मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, हिंदी में तो आएगा लेकिन अंग्रेजी में बनाएगा आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नींबू खट्टा लग रहा है, द लेमन टेस्ट सावर। तो यहाँ जो है कंटिन्यूअस में नहीं बनाया जाता है। और इस स्टेटिव वर्ब को, इनको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। डायनेमिक इसका ठीक उल्टा है, उसको फीएंटिव वर्ब भी कहते हैं। डायनेमिक वर्ब को फीएंटिव वर्ब भी कहते हैं। डायनेमिक वर्ब अपोजिट है स्टेटिव वर्ब का। जैसे ए डायनेमिक और फीएंटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट शोज कंटिन्यूड और प्रोग्रेसिव एक्शन। अगला देखें हम वीक वर्ब। वीक वर्ब क्या है? किसी भी वर्ब के तीन जो अवस्थाएं हुए हैं उसमें डी, ईडी या टी लगा के बनाया जाता है, उसको वीक वर्ब कहते हैं। जैसे एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। लेंड का देखें, लेंड, लेंट, लेंट। तो डी लगाएं चाहे ईडी लगाएं या टी लगाएं, अगर किसी वर्ब के अंत में उसके सेकंड फॉर्म बना दें, थर्ड फॉर्म बना दें, तो उसको कहते हैं वीक वर्ब। स्ट्रांग वर्ब वो है जो जिसके भीतर के अंदर के वावेल को बदल देते हैं। जैसे एराइज, यहाँ आई है तो दूसरे फॉर्म में हो जाएगा ओ। एराइज, एरोज, एरिजन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अंदर के वावेल बदल गए, वो स्ट्रांग वर्ब कहलाते हैं। फ्रेजल वर्ब है उसके अंत में प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन लगा दिया जाए या एडवर्ब लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, सामान्य अर्थ नहीं रहता। जैसे एक्ट फॉर का अर्थ होता है किसी के स्थान पर कार्य करना। एक्ट ऑन माने प्रभाव डालना। अब देखिए एक्ट तो वही रहा लेकिन उसके आगे फार आने से अर्थ बदल गया, ऑन आने से अर्थ बदल गया। कैजुएटिव वर्ब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर हमारी कोशिश होगी एक वीडियो दें आपको कैजुएटिव वर्ब पर। माने किसी की प्रेरणा से कार्य हो, कर्ता उसमें प्रेरणा का काम करते। जैसे उसने घोड़ा दौड़वाया, दौड़ाया, अपने नहीं दौड़ाया, किसी से दौड़वाया।